झुंझुनू शेखावटी का तो बेल्ट ही ऐसा है कि यहाँ तो रग रग में बच्चों के खून खून में हिम्मत भरी पड़ी है, मेहनत भरी पड़ी है, जज्बात, जुनून, जोश भरा पड़ा है उनकी रग रग में। तो मैं बच्चा सब ने आकी के बेटा एक लाइब्रेरी थार ली यानी कि तैयार कर देंगे, बन में लाके लाइब्रेरी में बिठाऊंगा तो वह लाइब्रेरी खुद कहेगी कि बेटे अब तो पढ़ ले। अठे गांव ढाणी कस्बा का बच्चा ने मेट्रो सिटी की सारी फैसिलिटी आप देवा। बच्चा बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, ताइक्वांडो में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, क्रिकेट में, हर क्षेत्र में बढ़िया कर रहा है। सारे के सारे हनुमान है, बस जरूरत है जामवंत की, उनकी शक्तियों को जगाने की, आगे बढ़ो। तो मन लगा ज्यादा दूर भागना कौन पड़ेगा, बोला कि ना भाई सिक्कर और जयपुर को जो सफर है वो कौन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है नवलगढ़ के घोड़ीवारा बालाजी के पास में जी स्कूल है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बढ़े में मौजूद हूँ। और आज एकेडमिक ब्लॉक 4 बिल्डिंग को इनॉग्रेशन हुआ है। काफ़ी हाईटेक सुविधाओं से लेस एक क्लासरूम है, एक तो डिजिटल लर्निंग थिएटर है वो ऐड किया गया है। काफ़ी स्मार्ट जगह ही क्लासरूम ही वह ऐड किया गया है। साथ में एक लाइब्रेरी है, काफ़ी जोरदार है, मैं अंदर चाल के थान दिखाऊंगा। वह ऐड करी गई, साथ में स्विमिंग पूल है, बिको भी इनॉग्रेशन है कि काफ़ी शानदार और हाईटेक फैसिलिटी पूरे गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा के अंदर थान मिल वाली। शेयर करना, वीडियो आखिर तक बने रहना है। इनॉग्रेशन के बाद का मैं पहली बार अब पूछा जीपीएस नॉलेज हब यानी कि लाइब्रेरी चाहे कि अंदर जिस टाइम में देखो तो काफ़ी हाईटेक सुविधाओं से लेस या। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मन लगे कि काफ़ी जोरदार चीज़ दी है लाइब्रेरी टाबरान, मन लगे कि मैं घुसते ही जीसो लगू। कोशिश तो आई रहेगी कि बच्चा को मन है ने वो, या कई बार बच्चा ने कहा कुछ बच्चों बार बार मोटिवेट करने के बाद में भी मतलब परफॉर्मेंस भी की बेटर होएगा नहीं। तो मैं बच्चा ने सब ने आकी कि बेटा एक लाइब्रेरी थार ली यानी कि तैयार कर देंगे कि कुछ जो 5% बच्चा ये बिल्कुल ये ठान के बैठ जाए ना कि ना मैं तो सर की बात मानना ही नहीं, मान पढ़नू आई को नहीं, बन में लाके लाइब्रेरी में बिठाऊंगा तो वह लाइब्रेरी खुद कहेगी कि बेटे अब तो पढ़ ले। तो ये कंफर्ट का ध्यान ही लिए रखे हुए है। बच्चे के लिए सारी सुविधाएं, एसी है, साउंड प्रूफ है, पूरी उसके बैठने की व्यवस्था, क्योंकि आज के टाइम पर देखो अरुण जी, शिक्षा के साथ में संसाधन बहुत जरूरी है। तो बच्चा को भी चीज़ों को भी अपन ध्यान रखना पड़े। और बच्चों गांव ढाणी कस्बा को बच्चों उठे अपन का नाव है, वो बच्चों आज एजुकेशन के लिए जयपुर कितना बच्चा जा सके, बहुत कम 2-4-5% वे भी जाओ तो बाकी फैमिली ने स्ट्रगल करना पड़े, कोई खटे शिफ्ट हो रहे हैं, कोई खटे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अपन कोशिश जा करेंगे मेट्रो सिटी की पूरी फैसिलिटी अपन गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा का प्रांगण में बच्चन एक अफोर्डेबल फीस में देवा कि बच्चों आगे जाके जब 12th के बाद में आगे जावे, मेट्रो सिटी में जावे, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जावे, तो बिन कदया फील करनी है कि हमारी स्कूल में ये चीज़ की कमी रहेगी। अच्छा रणवा जी, एक चीज़ और आइडियो कठाऊँ ले गए क्योंकि काफ़ी बड़ी जोरदार सीटिंग है और फैसिलिटीज़ भी बड़ी जोरदार हैं और टेक्निकल तरीका से चीज़ें रखी गई और टेक्निक से रखी गई कि कुछ पीछे को लॉजिक है। देखो टेक्निक में सबसे पहले लॉजिक तो ये है कि आज के टाइम पे अपने को बच्चा है, एआई का जमाना है, तो लाइब्रेरी में बुक्स तो आके पढ़ ही रहा है वो, लेकिन मान लो बुक्स में तो ये है कि जो बुक्स में लिखा हुआ है उससे आगे नहीं जा सकता वो। लेकिन अगर उसके माइंड में कोई ऐसी क्यूरियोसिटी आई कि उसको कुछ देखना है, कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ पे ये हमने देखो, आप इस साइड में देखेंगे तो पूरा का पूरा इंटरनेट की फैसिलिटीज बच्चे को कंप्यूटर्स में दी हुई है। तो बच्चा यहाँ सर्च करके अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकता है, वो यहाँ से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है, वो सारा देख सकता है। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट ज़्यादा करती है कि घर देखो ऐसे मतलब सुंदर चीज़ें, तो छोटा बच्चा यहाँ से बुक लेगा और यहाँ वो बैठ के आराम से अंदर बैठ के पढ़ लेगा। बड़ो बच्चों तो बड़ा बच्चा की बुक्स को कलेक्शन जी अभी साइड में रखे हुए है, अब बड़ा बच्चा की बुक्स को कलेक्शन रखे हुए, बड़ो बच्चों बैठ के आराम से पढ़ेगा। साथ में कंफर्ट को पूरा ध्यान रखियोगे कि वो बैठे तो भी चेयर है जो कि एकदम कंफर्ट रहे पढ़े। अब क्योंकि लाइब्रेरी को मतलब हुआ कि बच्चों आर पढ़ेगो जो एटलीस्ट भी को फोकस केवल पढ़वा पर हुआ, बिन बाकी पूरी कंफर्ट मिले, बिन पूरा पीसफुल एनवायरनमेंट मिला, साउंड प्रूफ पूरी लाइब्रेरी है, तो बच्चों आराम उठे बैठ के स्टडी भी ना अच्छी तरह कर सके। बिल्कुल सर, ग्रुप में पढ़े, बिल्कुल डिस्कशन करे भी के लिए जी मान लो मुद्दा एक साथ बच्चों बैठे टेबल पर और आराम से बैठ के मतलब डिस्कशन भी कर सके और बैठ के अच्छे अपनी अच्छी स्टडी भी कर सके। क्लासरूम के अंदर आ गया, प्री प्राइमरी की क्लासरूम है, काफी जोरदार दिख रही। सर बताओ, ये हमने प्री प्राइमरी के एसी क्लासरूम है वो फैसिलिटी दी है बच्चों को। ये प्री प्राइमरी हमारा पहले से चल रहा था, लेकिन इसको और हाईटेक करते हुए प्री प्राइमरी के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एसी कैंपस अलग से तैयार किया है। ये क्लासरूम अभी 1 अप्रैल से उन बच्चों के लिए ओपन हो जाएंगे। साथ ही इधर देखेंगे इसमें नर्सरी और एलकेजी और यूकेजी इन सब के बच्चों की क्लासरूम है। ये इनकी बुक्स रेक बनी हुई है इधर साइड में कि बच्चे को जो प्री प्राइमरी के बच्चे को सारी बुक्स उसके घर पे ले जाने के लिए नहीं देते हैं,
कुछ बुक्स का यहाँ जो होमवर्क वगैरह होता है, उनका जो वर्क क्लास वर्क होता है वो यहाँ होके उनको यहाँ रख दिया जाता है। साथ में बच्चे का मन लगे उसके लिए इस तरह की ये पेंटिंग उन बच्चों पेंटिंग जोरदार लगी सर मैंने भी। ये छोटे बच्चों का मन लगा रहे उसके लिए सारी की गई है। पूरा कंफर्ट का उनका ध्यान रखा गया है। बाकी एकेडमिक में जो क्वालिटी है वो तो गुरु कृपा का परिचय का मोहताज है ही नहीं। मैं एकेडमिक ब्लॉक की बिल्डिंग के अंदर घुसता ही इनोग्रेशन के बाद में जब घुसा तो बेसमेंट के अंदर एक्टिविटी एरिया हुआ है, काफी चीजें ही शानदार सर। मन लगा पूरा ध्यान रखे हुए बचपन को ठे बचपन आराम से स्कूल के अंदर खेल के। प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, इनका दो, जैसे मान लो स्कूल में 8 पीरियड होते हैं तो 2 पीरियड है ना, एक तो इंडोर एक्टिविटी का हो गया और एक आउटडोर एक्टिविटी का। ये इंडोर में बच्चा 1 पीरियड आके यहाँ पे अपने टीचर्स के साथ में अलग अलग एक्टिविटीज करेगा। एक आउटडोर एक्टिविटी रहती है तो वहाँ पे बच्चा क्या है कि 1 पीरियड वहाँ रहता है, तो उससे छोटे बच्चे की सारी उसकी एक तरह से ये कहें कि वो स्कूल में आता है तो उसका मन भी लगे और साथ में उसको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिले। अब देखो डिजिटल लर्निंग थिएटर, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल जमाना को पूरा ध्यान रखिएगा और डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाई थिएटर के रूप में करेगा। शानदार सिटिंग देख लो एक बार, यो बोर्ड है सर। यो आइडियो क्यों जरूरी होता है? देखो मैं कह रहा हूँ ना, समय समय के साथ में अपन बच्चा अपग्रेड करना पड़े कि बच्चे को क्या नया दे सकते हैं अपन, तो वो हमने देने की कोशिश की है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे को स्मार्ट लर्निंग के मेथड से पढ़ाने पड़ते हैं। बच्चा रेगुलर क्लासरूम से हटके यहाँ आके, अब आप इसकी सिटिंग देखो जैसे मान लो, तो बच्चे को एक अच्छा फील आएगा। यहाँ बच्चा बैठ के अपनी अच्छे से स्टडी करेगा तो एक अच्छा उसको फील आएगा कि अपन एक रेगुलर क्लासरूम से अलग निकल के अपन स्टडी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ध्यान यही दिया है कि बच्चे को टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ाया जाए और उसको सारी वो फैसिलिटीज यहाँ दी जाए जो मेट्रो सिटी में मिलती है। या यूं कहें कि हमने तो प्लस ही देने की कोशिश की है कि यहाँ का बच्चा, क्योंकि गांव ढाणी कस्बे के बच्चे में पोटेंशियल बहुत है, सारे के सारे हनुमान है, बस जरूरत है जामवंत की, उनकी शक्तियों को जगाने की, आगे बढ़ो। और गांव ढाणी कस्बे का बच्चा बहुत आगे बढ़ता है, आज हर जगह बच्चा है। और निश्चित तौर पर ये तो झुंझुनू शेखावटी का तो बेल्ट ही ऐसा है कि यहाँ तो रग रग में बच्चों के खून खून में हिम्मत भरी पड़ी है, मेहनत भरी पड़ी है, जज्बात, जुनून, जोश भरा पड़ा है उनकी रग रग में। बस उन्हें राइट डायरेक्शन देते जाओ और वो अपने कैरियर की उड़ान है, वो रनवे से सीधे ऊपर जाते जाएंगे। देखो स्विमिंग पूल को इनोग्रेशन होगो, बच्चा बड़े जा रहे हैं और अब आपा थान दिखाशा अशोक के जो है सर आ चीज़ की है स्विमिंग पूल वाली की फैसिलिटी बड़ी बड़ी शहरा के अंदर आ चीज़ मिले, गाँव के अंदर लिया को विचार कहीं आयो और एक कमी महसूस कहीं हुई। बातों में थान बता रहे हो अरुण जी के अट्ठे गांव ढाणी कस्बा का बच्चा ने मेट्रो सिटी की सारी फैसिलिटी आप देवा। कमी की बात है, मारो स्कूल शिक्षा के साथ में स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बच्चा बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, ताइक्वांडो में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, क्रिकेट में, हर क्षेत्र में बढ़िया कर रहा है। कुछ बच्चा मतलब पिछले साल आया कि सर मैंने स्विमिंग, 2-3 बच्चे यहाँ का आया कि मान स्विमिंग आवे तो सर हमारे लिए स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटी है वह प्रोवाइड कराओ। तो हमने भाई चीज़ सोच के कि ठीक है बच्चा ना आप स्विमिंग पूल की फैसिलिटी बैठे देवा भी के लिए वो स्विमिंग पूल है वो बच्चों के लिए बनाए डेवलप करे। तो तैरवाड़ा जगह बच्चे हैं स्विमिंग ओलंपिक तक से सफर करें सर, मतलब बाकी सारी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। मैं तो सबने आके वो चाहूँ जितना भी जलको झुंझुनू का माध्यम से झुंझुनू और शेखावाटी का लोग ये वीडियो देख पा रहा है कि आपको बच्चों आपके भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये केवल स्विमिंग पूल की बात नहीं है, आपका बच्चा आपके भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। आज अगर हम बाजार से 10 रुपए की वस्तु भी लाते हैं ना तो 3 जगह कंपेयर करते हैं कि कहीं हम ठगा तो नहीं जाएं, ठगावा महसूस तो नहीं हो जाए। तो बच्चा तो सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तो सभी अभिभावकों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के लिए स्कूल का चुनाव करने से पहले आप एडमिशन कहीं भी लें, लेकिन आपका बच्चा नर्सरी से लेकर 12th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में CBSE में अगर वो RBS इंग्लिश मीडियम में 8th से लेकर 12th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में स्टडी कर रहा है, आप प्री फाउंडेशन करवाना चाहते हैं या आप 11th 12th में नीट और JEE की तैयारी करवाना चाहते हैं तो एक बार आप गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी का विजिट जरूर करें। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आकांक्षाओं पर, आपके सपनों पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। भाई देखो ट्रेनर अपने साथ ही सर, मन लगा बच्चा पहली बार इनिशियल फेज के अंदर सीखेगा तो समस्या तो मन लगा थाना भी करनी पड़ेगी, फेज कैसे सिखाओगा? यस सर, बहुत सारी समस्या फेस करनी होती है। बच्चों को वाटर फोबिया रहता है, बहुत सारों को पानी में उतरने से डर लगता है। पानी को थोड़ा सा देख के उनके जैसे ही गले तक भी आता है तो उनको डर लगने लगता है कि हम डूब ना जाए। चाहे उनके पैर भी जमीन पे लग रहे हो तब भी उनको डर रहता है कि हम डूब ना जाए। तो वो डर निकालने के लिए भी स्विमिंग बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम पे हम भी स्विमिंग से अच्छे अच्छे बच्चों को आगे निकालेंगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में। और सबसे मेन इसमें जो डिफिकल्टीज आती है कि बच्चा पानी में जाने से डरता है, तो वो अपनी बॉडी को फ्लोट नहीं करवाना चाहता। अजता आप पानी में फ्लोट नहीं करोगे आप तैराकी नहीं सीख सकते। तो स्विमिंग में सबसे बेसिक चीज़ है फ्लोटिंग। तो हम पहले स्टार्टिंग में उनको फ्लोटिंग सिखाएंगे, फिर उनको अंडर वाटर कम डेप्थ में ले आके उनको अंडर वाटर उनकी ब्रीथिंग करवाएंगे ताकि उनको पानी के अंदर में रहने से उनका डर निकले। और फिर उसके बाद उनको एडवांस सिखाएंगे, बटरफ्लाई हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, फ्री स्टाइल हो गया। फिर उनको डाइविंग सिखाएंगे डाइविंग बोर्ड से।
उसके बाद उनको कंपटीशन के लायक उनको थोड़ा तैयार करेंगे। अभी अभी सर ये बच्चा यहाँ के सिखा दियो। अभी तो सर इनका फर्स्ट डे है, तो आज इनको बेसिकली अभी ये स्टार्ट किया कि अभी इनको फील करवा रहे हैं वाटर का। क्या नाम है? आर्यन। कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। फिफ्थ में। तेरे को लाग रही है पानी में? नहीं। अच्छा, क्या सीखियो को शौक लाग रही है? अच्छा है। फैसिलिटी तो बहुत सारी, लेकिन अब जो हाईटेक फैसिलिटी जब इस हिसाब की मिलेंगी स्कूल के अंदर, गांव की स्कूल के अंदर, तो मन लगा ज़्यादा दूर भागना कौन पड़ेगो। बोला कि ना भाई सिक्कर और जयपुर को जो सफ़र है वो कौन करना पड़ेगो, और अपने आसपास के गांव घोड़ीवारा के अंदर ये फैसिलिटी मिल जाएंगी। यानी कि छोटा जगह कस्बा का बच्चा हा, गांव का लोग हा, ढाणा का जगह लोग हा, बा लोगों ने सुविधा मिला बाद के मैंने मन लगा पूरा भरपूर फायदा इस चीज़ को उठा पाऊंगा। सारी सुविधा देखा बाद में जो थारी राय बने कमेंट के अंदर बताओगा। फिर भी नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बढ़िया रहो। राम राम।